अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेंस ऑफ साइट मींस आई के बारे में पढ़ेंगे, आँख के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है आई इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ विजन और साइट। आँख जो है वो विजन और देखने के जो दोनों एक ही है इसके काम आती है या इसका सेंस ऑर्गन है। इट कंटेन्स रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट द लाइट स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट। इसके अंदर एक ऐसा स्टिमुलस रिसेप्टर मौजूद है जो इन्वायरमेंट में जो लाइट जिसकी चीज़ के ऊपर पड़ती है उसको डिटेक्ट करता है। डू यू नो दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बिकॉज द रिफ्लेक्टेड लाइट दैट कम्स फ्रॉम इट इंटर्स आवर आई एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड। क्या आपको पता है कि हम एक ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं? इसकी मैं एग्जांपल देता हूं कि हम आँख के ज़रिए अगर किसी गमले को, मींस ये एग्जांपल है, आप गमले में फूल रखें, उसके ऊपर उसको बाहर रख दें कमरे से और आप खिड़की के ज़रिए उसको देखें और आपके कमरे में बिल्कुल अंधेरा अगर छा रहा हो तो ये मैं बना देता हूँ, ये बिल्कुल डार्कनेस, आपके कमरे में बिल्कुल अंधेरा है तो आप देख सकते हैं और उस गमले के ऊपर लाइट पड़ रही है, वो भी नेचुरल लाइट, सनलाइट। आप बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे अपनी नेकेड आई से, अपनी आई से अंधेरे में, तो आपको बाहर जो गमला है वो दिखेगा, लेकिन आप इस गमले को अगर अंधेरे में अंदर रखें कमरे में तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। द डिफरेंट पार्ट ऑफ द आई वर्क टू फॉर्म एन इमेज। आँख के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जो काम करते हैं ताकि वो एक इमेज बना सके हमारी आँख में। मेजर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के मेजर पार्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले आता है कॉर्निया। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई बॉल इज़ कवर्ड बाय अ थिन एंड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। जो बाहरी हिस्सा होता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं, जो थिन लेयर से, थिन और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से कवर हुआ होता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं। लाइट इंटर्स इनटू द आई थ्रू कॉर्निया। लाइट जो होती है वो कॉर्निया के ज़रिए ही आँख के अंदर इंटर होती है। ये जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं इसको हम कॉर्निया कहते हैं। अब हम बात करते हैं आइरिस की। आइरिस क्या होता है? कभी आपने देखा होगा कि लोगों की ब्लू आइज़ होती है, रेड आइज़ होती है, रेड आइज़ तो नहीं होती लेकिन ब्लू आइज़ होती है, ग्रीन आइज़ होती है, ब्राउन आइज़ होती है, तो वो बिल्कुल आइरिस की वजह से होती है। आप देखें कि इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, अंडरनीथ द कॉर्निया देयर इज़ अ कलर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड आइरिस, उसको आइरिस कहते हैं। द कलर ऑफ द आई इज़ ड्यू टू द आइरिस। ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि बताइए कि कलर ऑफ द आई किस वजह से होता है, तो आप ये लिख सकते हैं कि ये आइरिस की वजह से होता है। अब मिडल ऑफ द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस इज़ कॉल्ड एज प्यूपल। जो मिडल ऑफ आई के अंदर जो होल होता है उसको हम प्यूपल कहते हैं। जो बिल्कुल आई के, आइरिस के बिल्कुल दरमियान में होता है उसको हम प्यूपल कहते हैं। प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंटेंस लाइट। प्यूपल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है इंटेंस लाइट में। अगर लाइट बहुत तेज़ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एंड एक्सपेंड्स इन डिम लाइट। जब लाइट बहुत कम हो तो वो एक्सपेंड करेगा, फैल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंटेंस लाइट एंड एक्सपेंड्स इन डिम लाइट। Behind the pupil there is a lens which focuses the light on retina. इसके बाद जो pupil के बाद जो लेयर आती है वो होती है लेंस की। वो लेंस क्या करता है? वो फोकस करता है लाइट को रेटिना पर, वो फोकस करता है इमेज को, ऑब्जेक्ट को रेटिना पर। ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ जो है ये पिपल है, आप इसको पिपल कहते हैं। एक होल है जो, इसके बाद जो ये ग्रीन कलर का हिस्सा है, ये जो मैं अभी शेडिंग कर रहा हूँ, ये है आइरिस। ये कलर प्रोड्यूस करता है, कलर आई का कलर बताता है कि कौन किस कलर की आई। ये जो दरमियान में है ये है प्यूपल और यहाँ से ये सीधा इसके अंदर लेंस है और ये जाके सीधा रेटिना पर लगता है और इससे हमें इमेज फॉर्म होती है। अच्छा, हमने जैसे पढ़ लिया कि रेटिना के ऊपर इमेज प्रोड्यूस होती है, तो उसके लिए हम ये डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। जो डेफिनेशन नंबर 3 है इसको हम रेटिना कहते हैं। द इनर मोस्ट, जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है, इनर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द आई इज़ कॉल्ड एज रेटिना। आई बॉल की जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है उसको हम रेटिना कहते हैं। रेटिना इज़ सेंसिटिव टू लाइट। ये लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं एंड एक्ट लाइक अ स्क्रीन, और स्क्रीन की तरह ये काम करती है। द लाइट पासिस थ्रू द लेंस मेक्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। जब लाइट अंदर से पास होती है तो वो जाके रेटिना पर एक इमेज बनाती है। रेटिना पर क्या बनाती है बच्चों? एक इमेज बना देती है।
फिर उसके बाद हम देखते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? ऑप्टिक नर्व कैरीज मैसेज फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व जो होता है वो आंख से मैसेज कैरी करता है ब्रेन के पास। किसके ज़रिए? सेंसरी सेल्स के ज़रिए ऑफ द रेटिना। जो रेटिना में लगे हुए होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं इमेज फॉर्म्ड ऑन इट टू दी ऑप्टिक नर्व। अच्छा, ये सेंसरी सेल क्या करते हैं? जो रेटिना के ऊपर इमेज बन जाता है उसको कन्वर्ट करते हैं ऑप्टिक नर्व में इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स के ज़रिए विच फर्दर ट्रांसमिट्स टू दी ब्रेन, जो आगे जाके फिर ब्रेन को ट्रांसमिट कर दिया जाता है बाय द सेंसरी सेल्स ऑफ द रेटिना। किसके ज़रिए? सेंसरी सेल्स ऑफ रेटिना के ज़रिए। तो हम एक शॉर्ट सी समरी देखते हैं। वो समरी ये है कि ये जो बाहर वाली लेयर है ये क्या है? हमारा कॉर्निया। कॉर्निया के बिल्कुल पीछे होता है आइरिस। आइरिस जो आंख को कलर देता है, और आइरिस के बिल्कुल मिडल में एक होल नुमा शेप होता है, उसको बोलते हैं प्यूपल। इस प्यूपल के अंदर एक लेंस लगा हुआ होता है। वो लेंस क्या काम करता है कि अगर कोई इमेज बनी होती है वो इमेज बिल्कुल स्ट्रेट जाके रेटिना पर लगती है। सही है, लेंस के जरिए वो इमेज जाके रेटिना पर लगती है। वो रेटिना क्या करता है? रेटिना के बाद जब इमेज रेटिना पर लग जाती है तो वहाँ पे सेंसरी सेल्स लगे हुए होते हैं। वो सेंसरी सेल्स क्या करते हैं? उस सेंसरी सेल को, उस इमेज को सिग्नल बना के ऑप्टिक नर्व में भेज देते हैं। ऑप्टिक नर्व से फिर क्या होता है? वहाँ पे वो ब्रेन में ट्रांसमिट कर देते हैं उसको। ब्रेन फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो क्या चीज़ है। हमने इससे पहले एक एग्जाम्पल ली थी। वो एग्जाम्पल ये है कि हमने एक गमला लिया था, गमले के ऊपर हमने लाइट पास की थी, वो चाहे नेचुरल हो या फिर हमने बल्ब लगाया हो। वो इमेज जब सीधा जाके हमारे लेंस के थ्रू से होते हुए जाता है, वो रेटिना पर लगता है, तो वहाँ पर वो इमेज क्या होता है? इन्वर्ट बन जाता है। जब वो इमेज इन्वर्ट बनता है तो वो फिर सिग्नल्स जो होते हैं ट्रांसमिट हो जाते हैं हमारे ब्रेन को। फंक्शंस ऑफ द आई, जैसे अभी मैंने आपको एक समरी बना के दी है, बिल्कुल सेम टू सेम आप ये पॉज करके पढ़ सकते हैं कि ये जो फंक्शन मैंने बताए हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम वही है। ये आप पॉज करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं आराम से। बिल्कुल जो मैंने आपको अभी समरी में करके बताया है बिल्कुल ये वही चीज़ है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम ये मैंने जो आपको बताया था गमले का जो एग्जाम्पल मैंने आपको लेकर दिया था, बिल्कुल वही सेम टू सेम इन्होंने रोज़ की एग्जाम्पल दी है कि रोज़ को अगर आप स्ट्रेट देख रहे हैं तो वो जाके रेटिना में आपकी इमेज इन्वर्ट बन रही होती है।